हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं सिसिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिसिर की पाठशाला में और आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। एंड यू ऑल नो दैट वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर अवर अपकमिंग स्टेट एग्जामिनेशन जो कि जनवरी में एक्सपेक्टेड है। और बात करें तो हम डेली आपको एक टॉपिक यहाँ पर वीडियो के माध्यम से जो सीडीपी है वो मिलती है आपको। और वहीं बात करें तो एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, वहाँ पे आपको पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे और आपके सीडीपी की क्लासेस रेगुलर मिल जाएंगी। तो जो आज का हमारा टॉपिक होगा, छोटा सा और प्यारा सा टॉपिक। देखिए, मेरा पढ़ाने का जो तरीका है, आप सिलेबस उठाइएगा, वहाँ पे टॉपिक सर्च करिएगा, आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। ठीक, तो आज का जो टॉपिक है छोटा सा प्यारा सा है, लैंग्वेज एंड थॉट्स, जिसको हम कहते हैं भाषा और विचार। क्या? लैंग्वेज एंड थॉट्स, भाषा और विचार। तो आइए पढ़ते हैं, एक एक चीज़ें यहाँ से आपकी कवर हो जाएंगी, कोई भी टॉपिक जो है आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि जो एस्टेट है बहुत फैक्चुअल चीज़ें पूछता है। तो पहली चीज़ बात करें, मीनिंगफुल। ठीक है, भाषा का मतलब क्या होता है? मीनिंगफुल शब्दों के समूह को जब हम प्रस्तुत करते हैं तो भाषा कहलाते हैं। बिल्कुल, जब भी कोई चीज़ मीनिंगफुल हो, जैसे मैंने आपसे कुछ कहा और उसका कुछ अर्थ निकले, उसका कुछ सार्थकता हो, उसमें वो मीनिंगफुल हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम भाषा कहेंगे। जैसे मैंने कहा कि आप मुझे चाय पिला दो, तो ये एक मीनिंगफुल वर्ड है। ठीक, मैंने कहा मीनिंगफुल वर्ड है और आपने मुझे चाय पिलाया, तो ये क्या हो गया? एक लैंग्वेज हो गया। विचारों का आदान प्रदान ही भाषा है। बिल्कुल, हमारे जो विचार होते हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, वो हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो यही क्या है? एक भाषा है। भाषा प्रयोग के बिना सामने वाले की बात समझने में कठिनाई होती है। भाषा लिगेसी न होकर, मतलब पैतृक संपत्ति न होकर अर्जित संपत्ति है, जिसे बालक इमिटेशन, अनुकरण एवं प्रयास द्वारा ग्रहण करने की चेष्टा करता है। बिल्कुल भाई, जो भाषा है, लैंग्वेज है, ये हमारी ऐसा नहीं कि हमें संपत्ति में मिले है। बिल्कुल, ये अर्जन किया है। क्या है? अर्जन है। ठीक है, हम एक्वायर करते हैं ये भाषा, मतलब सीखते हैं। वही बात करें तो ये बच्चा जो है वो इमिटेशन करके सीखता है और अपनी कोशिशें करता है तो सीखता है। ठीक है, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। भाषा में मितव्यता लाने के लिए हमें भाषा के कौशलों की आवश्यकता पड़ती है। भाषा के कौशलों के आधार पर ही हम दूसरों की बातें समझ पाते हैं और अपनी बातें दूसरों को समझा पाते हैं। बिल्कुल भाई, जो भाषा लैंग्वेज स्किल्स हैं, उसी के बेसिस पे हम अपनी बातें आपसे कह पाते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो लैंग्वेज पे ही डिपेंड है सारी चीज़ें। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप समझ रहे हो। ठीक है, तो ये लैंग्वेज ही ट्रांसफ़र हो रहा है एक दूसरे का, तभी आप समझ पा रहे हो। तो अब आगे चलते हैं। आगे क्या टॉपिक है? कौशल के प्रकार। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्किल? ठीक है, लैंग्वेज स्किल्स, नॉट स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स। भाषा के कौशल कौन कौन से हैं? तो बात करें, भाषा के 4 कौशल पाए जाते हैं। कौन कौन से? सुनना, लिसनिंग, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग पढ़ना एंड राइटिंग लिखना। क्या 4 पाए जाते हैं? LSRW। ठीक है, LSRW याद रखिएगा, ये ट्रिक कभी नहीं भूलेंगे। और हिंदी वाले याद रखें, सुबोपली। हिंदी वाले क्या याद रखें? सुबोपली। ठीक है, सुबोपली। सुबोपली का मतलब सु मतलब सुनना, बो मतलब बोलना, और प मतलब पढ़ना, ली मतलब लिखना। ठीक, LSRW इंग्लिश वाले याद रखेंगे। L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग, W फॉर राइटिंग। ठीक, आगे चलते हैं अब। ये सभी कौशल हम क्रम से ग्रहण करते हैं। इन सभी कौशलों का सही क्रम यह है। बिल्कुल, ये इसका एक सीरिएशन है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, एक क्या है? एक क्रम होता है। ठीक है, अब जैसे बात करें, इसका क्रम क्या है? LSRW। ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे आप, याद रखिएगा बस। LSRW, पहले लिसनिंग आएगी, फिर स्पीकिंग आएगी, फिर रीडिंग आएगी, फिर राइटिंग आएगी। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इन सभी कौशलों को दूसरे नाम क्रमशः इस प्रकार है। देखिए, दूसरे नाम से भी जानता है, श्रवण। सुनना मतलब, श्रवण मतलब सुनना, तो सुनना हो गया। मौखिक मतलब बोलना, मौखिक हो गया। अभिव्यक्ति मतलब पढ़ना। ठीक है, और पठन कौशल कहते हैं इसको। ठीक है, और लिखने को लेखन कौशल कहते हैं। तो भाषा के आधारभूत कौशल अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे से क्या? डिपेंडेंट या रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट है ग्रहणात्मक कौशल। देखिए, कुछ को हम रेसेप्टिव स्किल्स कहते हैं, कुछ को हम क्या? प्रोडक्टिव स्किल्स कहते हैं। अब रेसेप्टिव स्किल्स क्या होते हैं? जिसको हम ग्रहणात्मक कौशल बोलते हैं। भाषा के कौशल होते हैं जिनके द्वारा हमें कुछ ग्रहण करने को मिलता है। उदाहरण की बात करें तो पढ़ना, सुनना, सुनने और पढ़ने से हम भाषा का ग्रहण करते हैं। बिल्कुल, जो भी चीज़ें हम ग्रहण करें, ठीक है, कैसे ग्रहण करते हैं? रेसेप्टिव स्किल किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, कुछ चीज़ें पढ़ रहा हूँ, तो आप सुन रहे हो, तो आप उसको अडॉप्ट कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पढ़ना हो गया। और सुनना, सुनना क्या है? एक रेसेप्टिव स्किल है। बस आपको यही याद रखना है कि पढ़ना, सुनना कौन सी स्किल है? तो रेसेप्टिव स्किल्स है। अब नेक्स्ट है प्रोडक्टिव स्किल। प्रोडक्टिव स्किल्स क्या होता है? अभिव्यंजनात्मक। हिंदी देखिए कितना टफ होता है। ठीक, ये भाषा ऐसे कौशल हैं जिनके द्वारा हम अपने विचार उत्पन्न करते हैं अथवा प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल, हमारे जो थॉट्स हैं, ठीक है, उसको प्रेजेंट करते हैं और वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं हमारे
अंदर, ठीक है। जैसे बोलना, हम कुछ बोल रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर से चीज़ें आ रही हैं तभी हम बोल रहे हैं, हमारे अंदर से कुछ लिखने को आ रहा है, मन में दिमाग में आ रहा है, हम उसी चीज़ को लिख रहे हैं, तो ये प्रस्तुत करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्टिव स्किल्स कहते हैं। आगे चलते हैं, भाषा विकास के चरण, ठीक है, भाषा विकास के चरण, स्टेप्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि ये टॉपिक जो है इतना आसान नहीं है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं, हर बार बनते हैं और इस बार भी बनेंगे। अब जैसे बात कर लेता हूँ, रुदन, पहले पहले क्या होता है, क्राइलिंग, क्राइलिंग, रुदन के द्वारा बच्चे अपनी आवश्यकताओं की जानकारी दूसरों को देता है। बिल्कुल, देखिए बच्चा मतलब कैसे, बच्चे के अंदर भाषा का विकास कैसे होता है, ये यही समझाना चाह रहा है। तो क्राइलिंग, पहले बच्चा क्या करता है, देखिए रोता है बच्चा, तो जैसे उसको भूख लगती तो रोता है, तो आप समझ जाते हैं कि उसकी कुछ न कुछ आवश्यकताएं हैं, नीड है, तो बच्चा दूध के लिए रो रहा है, समझ जाते हैं आप। दूसरा है ध्वनियों को बलबलाने में बदलना, साउंड विच सून डेवलप इनटू बबलिंग, बच्चा बच्चा अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न प्रकार की ध्वनियां निकालता है जो कि बाद में बतलाने में, बलबलाने में परिवर्तित हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद गेस्चर, बच्चे के गेस्चर से पता चलता है बच्चा गुस्सा है, बच्चा नाराज है, बच्चा खुश है। ये ऐसी क्रियाएं होती हैं जो भाषा को प्रस्थापित, सब्स्टिट्यूट फॉर्म होती हैं, जिसे बच्चा अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए करता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सांवेगिक अभिव्यक्ति, उसके बाद क्या कहता है, इमोशनल एक्सप्रेशन करता है। जैसे सांवेगिक सांवेगिक अभिव्यक्ति से बच्चा अपने संवेगों का सहारा लेकर अपने आप को प्रस्तुत करता है, ठीक है, उसके इमोशंस जो होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें बयां करती है, अर्थात कभी हंस के, कभी रोकर, कभी दुख, कभी खुशी प्रस्तुत करता है। ये क्या, बच्चे के इमोशनल एक्सपीरियंस हो गए, ठीक है। तो याद रखना है आपको, जो लैंग्वेज सीखने की चरण है बच्चों के अंदर, ठीक है, स्टेप्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, पहले क्राइलिंग होता है, रुदन होता है, फिर बच्चा बलबलाता है, फिर हाव भाव बच्चे के अंदर आता है, फिर क्या, इमोशनल एक्सप्रेशन आता है। उसके बाद अब चलते हैं भाषा के भाग देखते हैं, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कभी कभी, ठीक है। तो भाषा को हम निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या होता है, स्वनिम, स्वनिम क्या होता है भाई, स्वनिम को हम फोनिम बोलते हैं, क्या, फोनिम्स, ठीक है। स्वनिम ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो फोनिम है, क्या, फोनिम ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है, याद रखिएगा, क्या, फोनिम ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है, जिनका अपने आप में कोई खास अर्थ नहीं होता, परंतु अगर हम स्वनिम को किसी शब्द के साथ लगा देते हैं तो ये उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। तो बिल्कुल इसका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन ये शब्दों के साथ जुड़कर एक अर्थ बना देते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ये क्या है, क्या है, स्वनिम है, फोनिम्स, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक, क्या, आ, ई, उ, ये सब क्या है, ये सब फोनिम है, ठीक है। आगे चलते हैं, मॉर्फिम क्या होता है, मॉर्फिम, ठीक है, क्या, मॉर्फिम क्या होता है, रूपिम, मॉर्फिम को हिंदी में क्या कहते हैं, रूपिम कहते हैं। ये शब्द का सबसे छोटा रूप होता है, क्या, शब्द का सबसे छोटा रूप क्या है, मॉर्फिम है। जब बच्चे को स्वनिम का ज्ञान हो जाता है तो वह शब्दों को सीखना शुरू कर देता है। बौद्धिक विकास पूर्ण न होने की वजह से वह छोटे छोटे शब्दों को बोलना सीखता है, जिसे रूपिम कहते हैं। बिल्कुल, जब बच्चे का बौद्धिक विकास नहीं रहता, पूरा मेंटल जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाता, पूरा नहीं हो रहता, कंप्लीट नहीं रहता, तो छोटे छोटे शब्दों को बोलता है, माँ, पा, ठीक है, तो ये बोलता है, जिसे क्या कहते हैं, हम मॉर्फिम कहते हैं, ठीक है। इसको अपने आप में भी अर्थ होता है, मतलब बिल्कुल माँ कहता है तो मतलब माँ समझ लेते हैं, पापा को पूरा पापा नहीं कहता, पा कहता है तो समझ लीजिए। प्रतिदिन, प्रतिरूप आदि, यहाँ प्रति का अर्थ है, देखिए प्रतिदिन, ठीक है, जैसे प्रतिदिन हो गया, यहाँ प्रति का अर्थ है दिन, दिन का भी अर्थ, दोनों अपने आप में भी अर्थ है, ठीक है, बिल्कुल। प्रति भी हटा दीजिए तो भी उसका अर्थ है, दिन का भी अर्थ है, ठीक है, दोनों का अर्थ है, तो ये क्या हो गया, मॉर्फिम हो गया। आगे चलते हैं, सिंटेक्स, क्या, सिंटेक्टिकली है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, वाक्य विन्यास बोलते हैं, ठीक है, सिंटेक्टिकली। तो भाषा के नियम वाक्य विन्यास के अंतर्गत तय किए जाते हैं। वाक्य विन्यास का अर्थ वाक्य की संरचना, तो बिल्कुल शब्दों का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये क्या है, सिंटैक्टिकली है, ठीक है, अर्थात कर्ता, सब्जेक्ट, कर्म, ऑब्जेक्ट, क्रिया का उचित स्थान, बिल्कुल जब सीक्वेंस में सारी चीजें होती हैं तो वही कहते हैं, हम सिंटैक्टिकली कहते हैं, ठीक है। जब हम किसी भी शब्द की संरचना, स्ट्रक्चर करते हैं तो उसका पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया, तो ये उसके हिसाब से हम जब शब्दों को क्रम में लिखते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सिंटैक्टिकली कहते हैं, क्या, सिंटैक्टिकली, ठीक है। ये विन्यास में हम हर शब्द को क्रम में लिखते हैं। उदाहरण देख लीजिए, मैडम चाय पी रही हैं, इस वाक्य में शब्द क्रम से हैं, बिल्कुल आप पहले चाय कर दीजिए, चाय मैडम पी रही हैं, गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगा, लेकिन नहीं, मैडम चाय पी रही हैं, तो उसमें क्या है, कर्ता है, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट है, ठीक, फिर क्या है आपका वर्ब है, वर्ब भी है, पी रही हैं, ठीक, तो इसका क्रम गलत कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर मैडम पी रही हैं चाय तो ये गलत हो जाएगा, समझ गए आप, इसी को हम क्या कहते हैं, सिंटैक्टिकली बोलते हैं। नेक्स्ट है सिमेंटिक, सिमेंटिक क्या होता है, आइए इसको भी देख लेते हैं।
जब वाक्य में सभी शब्द अर्थपूर्ण हो तो उसे अर्धविन्यास कहते हैं। बिल्कुल, जब भी कोई भी शब्द जो वर्ड्स है, सब वाक्य है, उसमें सेंटेंस है, उसमें क्या है कि अर्थपूर्ण हो, मतलब उसका कोई अर्थ ना हो, तो उसको हम इस भाषा को ध्यान में रखते हुए शब्दों का अर्थ पर ध्यान देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तरीके से समझिएगा, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सिंपल भाषा में लिखी गई हैं चीज़ें। उदाहरण, मैडम चाय पीती हैं, इस वाक्य में सभी शब्द अर्थपूर्ण हैं। बिल्कुल, मैडम चाय, इसका मतलब अर्थ है, सभी शब्दों का अर्थ है, इसमें सही है। परंतु इसी वाक्य को ऐसे नहीं बोल सकते कि मैडम चाय खाती हैं। बिल्कुल, मैडम चाय खाती हैं, मैडम दूध खाती हैं, मैडम खाना पीती हैं, ऐसे नहीं बोल सकते हम, ठीक है। तो हर चीज़ का एक अर्थपूर्ण हो, जो भी मीनिंगफुल हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सिमेंटिक कहते हैं, ठीक। आगे, भाषा अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं, अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। ये क्या है? भाषा सीखने की अवधारणाओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या है? व्यवहारवादी अवधारणा, जिसको हम बिहेवियरिस्टिक अप्रोच कहते हैं, ठीक। इसमें कौन कौन आते हैं, याद रखिएगा बस। बिहेवियरिस्टिक अप्रोच कौन कौन से आते हैं? थॉर्नडाइक है, स्किनर है, पावलोव है, ये सब किस में आते हैं? ये सब बिहेवियरिस्टिक अप्रोच में आते हैं, ठीक है, भाषा सीखने की अवधारणाओं में। वहीं बात करें कॉग्निटिव में, किसमें? कॉग्निटिव अप्रोच में कौन आते हैं? बस आपको नाम याद रखना है, ठीक है, मानसिक, मेंटल से जो रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इसमें आते हैं पियाजे, वाइगोस्की, चामोस्की, ये सब क्या है? ये सब कॉग्निटिव हैं, ठीक है, क्या हमारे संज्ञानवादी कॉन्सेप्ट से रिलेट करते हैं। मनोवैज्ञानिक के अनुसार भाषा का सीखना, ठीक है। अब आइए देखते हैं कौन कौन से मनोवैज्ञानिक है भाई जो कहते हैं कि भाषा ऐसे सीखी जा सकती है, ठीक। तो लर्निंग ऑफ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट स्किनर और आईपी पावलोव के अनुसार देखते हैं कि जो स्किनर साहब थे भाई, बीएफ स्किनर, और पावलोव साहब थे, आईपी पावलोव जिसको हम कहते हैं। तो स्किनर और आईपी पावलोव को व्यवहारवादी माना जाता है। मैंने पहले भी बताया, आपको ये याद रखना है कि व्यवहारवादी जाने जाते हैं। इनके अनुसार भाषा का विकास अभ्यास, नकल व रटने से होता है। तो भैया ये जो पावलोव साहब हैं और आईपी स्किनर साहब हैं, कहते हैं कि अगर कोई भाषा सीखना चाहता है या जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है बच्चे के अंदर, वो प्रैक्टिस करने से आती है, इमिटेशन करने से आती है और रटने से आती है। स्किनर और आईपी पावलोव का मानना था कि यदि बच्चा को भाषा सीखने का बार बार प्रयास करेगा, उसका अभ्यास करेगा तथा इमिटेशन, अनुकरण करेगा, तो वह भाषा को जल्दी सीख सकता है। अनुकरण का अर्थ होता है नकल करके सीखना। जब बच्चे अध्यापक के पीछे पीछे बोलकर शब्दों को सीख लेते हैं तो यह अनुकरण विधि कहलाती है। बिल्कुल, देखिए सिंपल से शब्दों में यही लिखा है कि जो स्किनर साहब हैं और पावलोव साहब हैं, कहते हैं कि भैया हम, जब बच्चा किसी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करता है और उसका उसका क्या करता है, इमिटेशन करता है। जैसे मान लीजिए मैं कुछ बोल रहा हूँ और आप मेरे साथ दोहरा रहे हो उसी चीज़ को, तो बच्चा, किसी भी लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है वो बहुत तेज होता है, बहुत जल्दी होता है। तो नकल करके सीखने को इमिटेशन कहते हैं, ठीक। बहुत सिंपल शब्दों में लिखी हैं चीज़ें, आप समझते चलिए बस, आपके बहुत काम की चीज़ें यहाँ पे होंगी। अब पियाजे के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पियाजे की बात करें, तो जहाँ पर व्यवहारवादियों के लिए मस्तिष्क एक कोरी ब्लैंक स्लेट था, जो व्यवहारवादी थे, पावलोव साहब थे, स्किनर साहब थे, इनके लिए क्या था? मस्तिष्क, जो हमारा बच्चे का दिमाग होता है, एक ब्लैंक स्लेट स्लेट जैसा था। वहाँ संज्ञानात्मक रुख रखने वाले चॉम्स्की, देखिए अब पियाजे के अनुसार, ठीक है, पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक रूप कौन रखते थे? कॉग्निटिव चॉम्स्की साहब के लिए भाषा मानव मस्तिष्क में पहले ही विद्यमान थी। पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों, कॉग्निटिव सिस्टम की भांति प्रवेश के साथ साथ अंतःक्रिया करके एक माध्यम से ही विकसित होती है। देखिए अब यहाँ पे समझिएगा, तो समझिए अच्छे से। जो व्यवहारवादी थे वो कहते थे कि भैया जो बच्चे का माइंड होता है वो ब्लैंक स्लेट, उन्होंने कहा बच्चे के दिमाग को। वहीं जो कॉग्निटिव जो कॉग्निटिव पर्सन थे, जो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे, वो कहते थे, जैसे चॉम्स्की की बात करें तो चॉम्स्की हमेशा कहते थे कि जो बच्चे की भाषा होती है वो जन्मजात क्षमता होती है, वो पहले से ही बच्चे के मस्तिष्क के अंदर विद्यमान रहती है, ठीक है। और जो संज्ञानात्मक, जैसे पियाजे साहब कहते हैं कि बच्चा जो भाषा सीखता है वो पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। उसके जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, पर्यावरण से इंटरेक्ट करके लैंग्वेज को सीखता है, ठीक है। पियाजे जन्मजात भाषिक क्षमता वाली संकल्पना हाइपोथेसिस से सहमत नहीं हुए। उनके निर्माणवादी दृष्टिकोण, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के अनुसार सभी ज्ञान तंत्र सेंसरी मोटर मैकेनिज्म के माध्यम से निर्मित होते हैं, जिसमें बच्चा आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन और समायोजन, एकोमोडेशन के माध्यम से कई रूपरेखाएं, स्कीमेटाइज बनाता है। इनके अनुसार बच्चों में भाषा का विकास अहम केंद्रिता के अनुसार होता है। अहम केंद्रिता मतलब इगोसेंट्रिज्म का अर्थ खुद का केंद्र, मतलब सेल्फ सेंटर, अतः बच्चा खुद का केंद्र स्थापित करता है, ठीक है, करके भाषा में को सीखता है। तो भैया क्या 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 कौन कौन? पियाजे साहब आते हैं और कहते हैं कि भाई कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के तौर से देखिए तो कहते हैं कि जो सभी जो ज्ञान है बच्चों के अंदर वो सेंसरी मोटर मैकेनिज्म के थ्रू बच्चे के अंदर आते हैं, ठीक है, जिसमें बच्चा क्या करता है? एसिमिलेट करता है और एकोमोडेट करता है, चीज़ों को एसिमिलेट करता है और एकोमोडेट करता है, ठीक है, उसके उसके
हिसाब से बच्चे अपने माइंड में स्कीमा बनाता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट का स्ट्रक्चर बनाता है। इनके अनुसार बच्चे में जो भाषा का विकास होता है वो कैसा होता है, एगोसेंट्रिज्म होता है, मतलब बच्चा केंद्र में होता है, खुद को केंद्र में रखता है और उसको जो लैंग्वेज है उसको सीखता है, ठीक है। अब वाइगोस्की के अनुसार देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की के भाषा विकास में समाज और संस्कृति विशेष योगदान है। बिल्कुल, ये याद रखिएगा। सोशल और इकोनॉमिकल थियरी किसको, ले वाइगोस्की साहब ने दिया था। तो इनके अनुसार जो था, बच्चे की जो भाषा है समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। बिल्कुल, जो बच्चे लैंग्वेज सीखता है वो सोसाइटी से इंटरेक्ट करके ही सीखता है, वे समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। इनके अनुसार बच्चा भाषा के विकास के दौरान दो तरफ बोली बोलता है। बिल्कुल, ठीक है। तो आपको इतना ही समझना है कि कहते हैं कि जो बच्चे का भाषा लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो सोसाइटी समाज के साथ क्या इंटरेक्ट करके सीखता है। अब जैसे इन्होंने दो दिया था, इनर स्पीच जैसे सामाजिक भाषा और क्या, अतःवाक, ठीक है, जिसको हम इनर स्पीच बोलते हैं, सामाजिक भाषा सोशल लैंग्वेज बोलते हैं। देखिए, ये इस चीज़ को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, इसको यहाँ पे नहीं पढ़ना है अच्छे से। हमने क्लासेस भी इसकी करा दी हैं। अतः वाक के द्वारा बच्चा खुद से बातचीत करता है, मतलब इनर स्पीच के द्वारा क्या होता है, इसका मतलब कि जब बच्चा खुद से बातचीत करे, ठीक है, और सामाजिक भाषा के माध्यम से वह से सारी दुनिया से बातचीत स्थापित करता है। वाइगोस्की ने अपने प्रयोग में यह देखा कि छोटे बच्चे न केवल स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं, बल्कि काफ़ी जटिल पूर्व लेखन तंत्र भी समय के साथ साथ उनकी जटिल वाचिका कॉम्प्लेक्स वर्ड स्पीकिंग तंत्र विकसित करने की जरूरत होती है, ताकि वे विश्व के साथ अंतःक्रिया ये तो अपनी शब्द संपदा जोड़ सके। बिल्कुल भाई, देखिए ये लाइन यही इतना ही कहता है, घुमाइए फिराइए मत, बस इतना कहता है कि इनर स्पीच का मतलब यही है कि बच्चा खुद से कुछ न कुछ शब्द बना लेता है, ठीक है। खुद से बात करना बच्चों का क्या कहलाता है, इनर स्पीच कहलाता है। वहीं बच्चा उसी चीज़ को, ठीक है, सामाजिक भाषा के माध्यम से वह शेष सारी दुनिया से बातचीत स्थापित करता है, ठीक, उसका एक खुद का सोशल लैंग्वेज हो जाता है और उसी से दुनिया से बातचीत करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। चॉमस्की साहब, ठीक है, चॉमस्की का जरूरी है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चॉमस्की ने भाषा विकास की जन्मजात प्रतिज्ञप्ति इनेट प्रपोजिशन का प्रतिपादन किया। किसका, भाषा हमारे अंदर जन्मजात होती है, यह किसने खोज किया, इनेट प्रपोजिशन, किसने कहा, चॉमस्की साहब ने कहा। चॉमस्की के अनुसार बिना पढ़ाए गए बच्चे जिस दर से शब्दों तथा व्याकरण को अर्जित करते हैं, उसकी व्याख्या मात्र अधिगम के सिद्धांतों के आधार पर नहीं की जा सकती। बच्चे ऐसे वाक्य भी बनाते हैं जिन्हें उन्होंने कभी नहीं सुना। बिल्कुल भाई, वो कहते थे कि भैया जो बच्चे को पढ़ाया जाता है, ठीक है, मान लीजिए कुछ नहीं पढ़ाया गया बच्चों को, या व्याकरण या उनके शब्द नहीं सिखाए गए, ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो लर्निंग के प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, उन्हीं के आधार पर उनको लैंग्वेज सिखाया जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। बच्चे खुद भी ऐसी चीज़ें कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कोई कॉन्सेप्ट को अपने शब्दों में बयां कर रहा हूँ, तो अपनी भाषा में बयां कर रहा हूँ, तो ऐसा भी जरूरी होता है, ठीक है। इनका मानना है कि भाषा विकास शारीरिक परिपक्वता की तरह है, जो देखभाल करने पर बच्चों को स्वतः होता है। बिल्कुल भाई, अगर बच्चों को आप ख्याल रखिए, ठीक है, समय समय पर उनको पढ़ने पर मजबूर करिए, तो बच्चे क्या है, खुद चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। बच्चे सर्वभाषा व्याकरण के साथ जन्म लेते हैं, वे जिस किसी भाषा को सुनते हैं उसका व्याकरण को सरलता से सीख लेते हैं। बिल्कुल भाई, आप बस यही याद रखिएगा, नॉम चॉम्स्की साहब ने कहा था कि जो बच्चे के अंदर जो भाषा है वो जन्मजात क्षमता होती है, ठीक है, यही याद रखिएगा, घुमा फिरा के कुछ भी नहीं। अब बेंजामिन साहब आते हैं, ली वोल्ट के अनुसार भाषा विकास कैसे होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू बेंजामिन ली वोल्ट। बेंजामिन ली वोल्ट का मत था कि भैया भाषा विचार की अंतर वस्तु का निर्धारण करती है। यह दृष्टिकोण भाषाई सापेक्षता प्राक कल्पना लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। देखिए याद रखिएगा, ये सेंटेंस जरूर लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। इनके एक प्रभावशाली रूपांतर में एक प्राकल्पना की मान्यता है कि व्यक्ति संभवतः क्या और किस प्रकार से सोच सकता है, इसका निर्धारण उसके द्वारा प्रयुक्त भाषा व भाषाई वर्गों भाषा नियतिवाद लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म होता है। देखिए ये क्या कहते थे, बेंजामिन साहब कहते थे कि जैसे मान लीजिए आप जिस प्रकार से भाषा बोल रहे हैं, ठीक है, जिस प्रकार का लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, आपके दिमाग में आ रहा है, ठीक है, आप जिस प्रकार से सोच सकते हैं उसका निर्धारण क्या होता है, क्या लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिस्ट होता है, ठीक है, डिटर्मिनेंट होता है, मतलब आप जो कुछ भी आपके दिमाग में आ रही हैं, ठीक है, जिस प्रकार की भाषा आ रही है आप उसी तरह से लैंग्वेज का निर्माण करते हैं, बस यही मतलब है, ठीक है। भाषाई वर्गों एवं संरचनाओं की उपलब्धता के आधार पर सभी भाषाओं में विचार की गुणवत्ता का एक ही स्तर पाया जाना संभव है। कुछ विचार एक भाषा की तुलना में दूसरी भाषा में सरल हो सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। अब भाषा की प्रकृति, नेचर ऑफ लैंग्वेज, आइए इसको देखते हैं। भाषा अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन का एक सांकेतिक साधन है। बिल्कुल भाई, एक्सप्रेस करते हैं हम, लैंग्वेज के माध्यम से ही कोई चीज़ एक्सप्रेस कर पाते हैं। भाषा का विचारों के साथ संबंध पाया जाता है, बिल्कुल, बिना थॉट के आप लैंग्वेज नहीं कर सकते, ठीक है, हमारे दिमाग में थॉट आता है उसके बाद ही हम भाषा बोलते हैं, ठीक।
आगे क्या है, भाषा एक अर्जित संपत्ति है, न कि पैतृक संपत्ति। बिल्कुल, हम भाषा अर्जित करते हैं, एक्वायर करते हैं, ठीक है, न कि हमारे अंदर लेगेसी ये होती है। मतलब ऐसा नहीं कि हमारे जन्मजात, मतलब कि हम पैदा ही होकर ये सीख लेते हैं, ठीक। भाषा सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी होती है। बिल्कुल, हमारी सभ्यता, हमारा जो लैंग्वेज है वो सभ्यता दिखाती है, हमारी संस्कृति दिखाती है। भाषा को अनुकरण के द्वारा सीखा जाता है, बिल्कुल, दोहरा के सीखा जा सकता है। भाषा एक गतिशील और परिवर्तनशील प्रक्रिया है, बिल्कुल गतिशील है और परिवर्तन, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। भाषा संश्लेषण से विश्लेषण सूत्र की ओर अनुसरण करता है। याद रखिएगा कि जो लैंग्वेज है हमेशा इससे संश्लेषण से विश्लेषण की तरफ जाता है, सिंथेसिस टू एनालिसिस। भाषा एक व्यवहारिक विषय है, बिल्कुल बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है। भाषा जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, आपको भी पता है, हर जगह हम लैंग्वेज यूज करते हैं। भाषाएं एक दूसरे से सानिध्य में फलती फूलती हैं, ठीक है, फलती फूलती हैं। भाषा का प्राथमिक रूप सांकेतिक है, क्योंकि बच्चा पहले संकेत करना सीखता है। बिल्कुल, जो भाषा का पहला फॉर्मेशन है वो क्या है, संकेतिक, ठीक। संकेत के द्वारा ही बच्चों को हम क्या, बच्चा पहले संकेत करना सीखता है, ठीक है। अब भाषा विकास का क्रम क्या होता है, ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा क्रम इस प्रकार होता है, पहले क्या होता है, रिकॉग्निशन ऑफ साउंड। बच्चे पहले ध्वनि की पहचान करते हैं। बच्चों में भाषा विकास करते समय सबसे पहले उनके ध्वनि की पहचान करना सिखाते हैं, ठीक है। बच्चे को मान लीजिए कोई चीज़ सिखाना है हमें, तो पहले ध्वनि की पहचान करना सिखाते हैं। ध्वनि की पहचान से बच्चे बात को समझना शुरू कर देते हैं। अगर बच्चे को ध्वनि ही पहचान नहीं पाएगा आपका, तो बच्चे के अंदर क्या, बच्चा डिफिकल्टीज महसूस करेगा सीखने में, ठीक है। बच्चा 6-7 महीने की उम्र में ध्वनि पहचानना शुरू कर देता है तथा 8-9 महीने की आयु में उसे ध्वनि से मुस्कुराना भी शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, बच्चा जब 6-7 महीने का होता है तो ध्वनि को पहचानना शुरू कर देता है। जो आप किताबें लाते हैं उसमें देखेंगे अम्ब्रेला बना रहता है छतरी की जगह, तो पहले पहचानना सीखता है बच्चा, ठीक है। आगे है ध्वनि उत्पन्न करना, उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ साउंड। भाषा विकास के इस क्रम में बच्चा ध्वनि उत्पन्न करना सीखता है। बिल्कुल, बच्चा अब ध्वनि उत्पन्न पहले पहचानता है, उसके बाद अब ध्वनि उत्पन्न करना सीख जाता है, क्योंकि वह बड़ों से सुनकर उन्हीं ध्वनियों को बोलने लगता है। जो बड़े बोलते हैं उन्हीं को सुनकर बोलने लगता है। शब्द एवं वाक्यों का निर्माण, प्रोडक्शन ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। ध्वनि उत्पन्न करने के बाद बच्चा उन ध्वनियों को मिलाकर शब्द और वाक्यों का निर्माण करना सीख लेता है। बच्चा 2 वर्ष की आयु तक स्पष्ट बोलना शुरू कर देता है। बिल्कुल, देखिए, बच्चा पहले पहचाना, उसके बाद प्रोडक्शन साउंड निकालने लगा, ठीक है। अब क्या करता है, अब बच्चा शब्द भी बनाने लगता है, शब्द और वाक्य भी बनाने लगता है, ठीक है। स्पष्ट रूप से बोलने लगता है कि पापा मैं जा रहा हूँ, ठीक, ऐसे बोलने लगता है। लिखित भाषा का प्रयोग, अब बच्चा क्या करेगा, यूज ऑफ रिटन लैंग्वेज। अब बच्चा लिखना शुरू कर देता है, वाक्यों को जो बोलता है, जो वाक्य और शब्द बनाता था, अब उसको लिखना शुरू कर देता है। तो 4 साल में बच्चा क्या, लिखित भाषा का प्रयोग करने लगता है। भाषा विकास की प्रौढ़ावस्था, फाइनल स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। इस अवस्था में बच्चा भाषा को पूर्णतः सीख चुका होता है। वह बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना आदि स्किल्स उसके अंदर आ जाती हैं। देखिए, याद रखिएगा, पहले क्या होता है, बच्चा ध्वनि की पहचान करेगा, ठीक है, उसके 8 से 9 महीने की आयु में। फिर उसके बाद ध्वनि उत्पन्न करेगा, ठीक है, जो मतलब क्योंकि वह बड़ों से जो सुनता है वही रिपीट करता है। फिर उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, बच्चा शब्द और वाक्य बनाना सीख जाता है। कब, 2 वर्ष की आयु में। उसके बाद लिखित भाषा का प्रयोग करता है, जो शब्द वाक्य बनाता रहता है अब उसको लिखने लगता है बच्चा 4 साल की आयु में। अब भाषा विकास की प्रौढ़ावस्था, फाइनल स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब बच्चा क्या करता है, जो चीज़ें सीख पूरा महारत हासिल कर लेता है, सुनना, लिखना, पढ़ना, बोलना सीख जाता है। अब भाषा सीखने के साधन क्या क्या हैं, सोर्सेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, आइए इसको सीखते हैं। देखिए, मतलब कौन कौन से सोर्सेस हैं कि हम लैंग्वेज सीख सकते हैं। पहला है इमिटेशन। इमिटेशन का सीधा सा मतलब यही होता है, ठीक है, मेरे शब्दों को समझिए। इमिटेशन मतलब मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप उसको दोहरा रहे हो। तो जब कुछ दोहरा कर सीखते हैं तो ये क्या होता है, इमिटेशन होता है, ठीक है। अनुकरण विधि से बालक बड़ों की नकल करके सीखता है। जैसे बच्चों के परिवार के सदस्यों को बोलचाल होती है, बच्चा उन्हीं देखकर बोलना सीखता है। स्किनर ने अनुकरण विधि को सबसे अच्छा माना है, समझ गए। अब कहानी सुनना, बच्चे को कहानी सुनाइए, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आते हैं आपके, पेडागोजी क्वेश्चन वाले आएंगे आपके। कहानी सुनना, लिसनिंग स्टोरीज। बालक अपने दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता आदि से कहानियां सुनकर अपनी वोकैबुलरी को बढ़ा लेते हैं, जिससे वे भाषा बोलना सीख लेते हैं। बहुत आसान भाषा में लिखा है, समझते चलिए बस। उसके बाद क्या, कंट्रोवर्सी होती है, प्रश्नोत्तर और उत्तरोत्तर। मतलब प्रश्नोत्तर और उत्तरोत्तर में बच्चा प्रश्न पूछता है, बच्चा प्रश्न पूछेगा और दूसरों से पूछने पर वह स्वयं उत्तर भी देता है। मतलब खुद प्रश्न भी करेगा और कोई दूसरा भी पूछ रहा है उसका उत्तर भी देगा। बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं, उनके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होती है। बच्चा छोटा होता है तो वो बड़े से बहुत प्रश्न करते हैं, ठीक है, तो उससे भी उनका भाषा का विकास होता है। नेक्स्ट है कन्वर्सेशन, बातचीत। बिल्कुल, बातचीत के माध्यम से भी हमारे भाषा का विकास होता है, ठीक। हम कुछ न कुछ बातचीत करते रहते हैं और उससे भाषा का डेवलपमेंट होता रहता है। अब हुए द्विभाषिकता और बहुभाषिकता, बाइलिंगुअल एंड पॉलीग्लॉटिज्म क्या होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन, यही सब नए क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं और लोगों को लगता है कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। जब बच्चा 2 भाषाओं को बोलना सीख लेता है तो वो क्या, द्विभाषिक कहलाता है। बिल्कुल, जब हम कोई भी
लैंग्वेज दो भाषा बोलने लगे तो उसको हम क्या कहते हैं, द्विभाषिक बोलते हैं, ठीक है। परंतु जब बच्चा 5 से 10 भाषाओं का ज्ञाता होता है तो वह बहुभाषिक कहलाता है। जब हमारे पास 2 लैंग्वेज की नॉलेज इन्फॉर्मेशन हो, बोल सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, द्विभाषिक बोलेंगे। और बच्चा जब 2 से ज़्यादा भाषाएं, 5 से 10 भाषाएं बोलना ज्ञाता हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, बहुभाषिकता बोलते हैं, ठीक है, मल्टी लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे उदाहरण भी समझ लो उदाहरण। भारत देश के अनुसार हिंदी यहाँ की प्रचलित भाषा है, अतः हिंदी यहाँ की प्राथमिक भाषा हुई। तो भारत की प्राथमिक भाषा क्या है, हिंदी है। जब बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई जाती है तो वह सेकेंड लैंग्वेज भाषा बोलने लगता है। परंतु इन दोनों भाषाओं के साथ साथ बच्चा फ्रेंच, जर्मन आदि विदेशी भाषा सीखता है तो ये क्या कहलाती है, बहुभाषिकता कहलाती है, ठीक। अपने दिन प्रतिदिन के जीवन की गतिविधियों में बहुसंख्यक भारतीय संप्रेषण कम्युनिकेशन के लिए 1 से अधिक भाषाओं का प्रयोग करते हैं, इसलिए बहुभाषिकता यहाँ एक जीवन शैली है। बहुभाषिकता से बच्चों के संज्ञानात्मक तथा शैक्षिक दक्षता से वृद्धि होती है। समझ गए? चलो आगे चलते हैं। आप थॉट पढ़ते हैं। भाषा पढ़ लिया, देखो भाषा इतना अच्छा टॉपिक था, बड़ा सा टॉपिक था, प्यारा सा। अब थॉट सीखते हैं, विचार। अपने मन में आए शब्दों को अभिव्यक्त करना विचार कहलाता है। हमारे मन में जो भी चीज़ें आ रही हैं उसको दूसरे के सामने प्रेजेंट कर देना, ये क्या कहलाती है, इसको हम विचार कहते हैं। जो भी शब्द हम सोचते हैं उन्हीं से हम अभिव्यक्ति करते हैं, जो कि विचार कहलाते हैं। जो भी हम शब्द हमारे दिमाग में ये चीज़ें आ रही हैं, मैं आम खाऊंगा, तो उसी को हम प्रेजेंट करते हैं, मुझे आम खाना है, ठीक। भाषा संप्रेषण में विचारों का बहुत महत्व है, क्योंकि विचारों का आदान प्रदान ही संप्रेषण कहलाता है। अब विचारों के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ थॉट्स क्या होते हैं। वर्बल थॉट्स होता है और नॉन वर्बल थॉट्स होता है। वर्बल थॉट्स को हम क्या कहते हैं, शाब्दिक विचार कहते हैं, और नॉन वर्बल थॉट को हम अशाब्दिक विचार कहते हैं, ठीक। यही सारी चीज़ें आपको 4-4 घंटे में पढ़ाई जाती हैं, मैं 1 घंटे में खत्म कर दे रहा हूँ आपको, तो क्या चाहिए आपको। शाब्दिक विचार, जब हम कोई चीज़ बोलकर प्रेजेंट करें तो इसको हम कहते हैं शाब्दिक विचार। शाब्दिक विचारों की प्रकार बात करें तो टाइप्स ऑफ वर्बल थॉट्स कौन कौन से हैं, मौखिक विचार, ठीक है। मौखिक विचार क्या क्या है, सुनकर या बोलकर ग्रहण या व्यक्त करना, उदाहरण बातचीत। जैसे हम बातचीत कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, मौखिक विचार हो गया। मौखिक दृष्टि विचार, ये क्या होता है, देखकर व सुनकर ग्रहण करना, किसी चीज़ को देखकर, किसी चीज़ को सुनकर, जब हम कोई चीज़ें ग्रहण करते हैं, जैसे टीवी देखते हैं, ठीक। दृष्टि विचार क्या होगा, देखकर ग्रहण करना, उदाहरण पोस्टर चार्ट। पोस्टर चार्ट पे हमने कुछ देखा और ग्रहण कर लिया, इसको हम क्या कहेंगे, दृष्टि विचार कहेंगे। लिखित विचार क्या होता है, लिखकर अभिव्यक्ति प्रस्तुत करना, उदाहरण कोई पत्र लिखना, अपना अभिव्यक्ति, अपना प्रेजेंटेशन, अपने थॉट्स को सामने प्रस्तुत करना। अब देखते हैं नॉन वर्बल थॉट क्या होता है। नॉन वर्बल थॉट, जो विचार शब्दों के द्वारा न प्रस्तुत करके दर्शाए जाएं, वो प्रस्तुत किए जाएं, अशाब्दिक विचार कहलाते हैं। जो शब्दों से न प्रेजेंट किए जाएं, इसको हम क्या कहते हैं, अशाब्दिक विचार, नॉन वर्बल थॉट। ये क्या है, टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल थॉट कौन कौन से हैं, आइए इसको देखते हैं। तो शारीरिक भाषा, पहला क्या है, फिजिकल लैंग्वेज। जैसे शरीर से प्रस्तुत करने वाले इशारे, हम कुछ इशारे करते हैं, अंगुली दिखाते हैं, ठीक, आंखें दिखाते हैं गुस्से से, त्योरी चढ़ाना, हाथ हिलाना, ये सब क्या है, ये सब शारीरिक, ये सब फिजिकल लैंग्वेजेस हैं। बहुत सिंपल भाषा में लिखा है, सुनते चलो समझते चलो। नेक्स्ट है कोडिंग लैंग्वेज, जिसको हम क्या कहते हैं, कोडिंग लैंग्वेज या कूट भाषा बोलते हैं। जब भाषा के सीधे सीधे प्रयोग न कर कुछ शब्दों को कोड बना दिया जाए तो उसे कूट भाषा कहलाती है। जैसे 10 सिर हिलाना, 10 सिर हिला दिया मैंने तो समझ गया तुम रावण हूं मैं। हाथ में चक्र घुमा दिया मतलब समझ गया विष्णु भगवान हूं मैं, ठीक। भाषा और विचारों को प्रभावित करने वाले कारक, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट चाइल्ड लैंग्वेज एंड थॉट। पहला है बुद्धि, बिल्कुल बच्चे का जो IQ लेवल है वो हमारे लैंग्वेज और थॉट को अफेक्ट करती है भाई, ठीक है। जिनका IQ लेवल अच्छा है उनकी भाषा अच्छी विकसित होती है, जिनकी बुद्धि लब्धि कम होती है उनका विकास कम होता है। स्वास्थ्य, बिल्कुल भाई, अगर बच्चा स्वस्थ है, हेल्दी है, तो उसका जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है वो अच्छा खासा होता है। अगर कोई बीमारी है बच्चे के अंदर तो बच्चा कम सीख पाता है। नेक्स्ट है विद्यालय, स्कूल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि विद्यालय में बच्चा अपनी औपचारिक व अनौपचारिक भाषा दोनों प्रयोग करता है। बिल्कुल, स्कूल जो है वो हमारे भाषा को, लैंग्वेज एंड थॉट को प्रभावित करता है। कैसे, क्योंकि बच्चा अपना फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों लैंग्वेज का प्रयोग करता है स्कूल में, ठीक है। सामाजिक आर्थिक स्थिति, बिल्कुल बच्चे की सोसाइटी और इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है, ये भी हमारे लैंग्वेज एंड थॉट को इफेक्ट करता है। यदि हमारा सामाजिक स्तर अच्छा है, हमारी सोसाइटी अच्छी है, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो वहाँ हमारी भाषा का जो डेवलपमेंट होगा अच्छा होगा, ठीक है। वहीं परिवार भी शिक्षित है तो अच्छा हमारा होगा। वहीं आप देखेंगे अमीर बच्चों की भाषा संरचना अच्छी पाई जाती है। आगे चलते हैं। नोट, पियाजे और वाइगोस्की के विचारों का विकास को लेकर मतभेद हुआ, जो कि निम्न प्रकार से है। पियाजे के अनुसार, पियाजे का मानना था कि बच्चे के पहले संज्ञान का, दिमाग का विकास होता है, अतः इनके अनुसार बच्चों में पहले विचार का विकास होता है। याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। भैया पियाजे साहब कहते थे बच्चे के अंदर पहले क्या आते हैं, पहले विचार आते हैं, ठीक है। वहीं उसके बाद भाषा का विकास होता है। कौन है, पियाजे साहब ने ऐसा कहा। वहीं आसान भाषा में यह कहें कि विचार पहले आता है और भाषा बाद में, किसने, जीन पियाजे साहब ने कहा। और वाइगोस्की साहब ने क्या कहा, वाइगोस्की का मानना था कि बच्चे में भाषा और विचार का विकास शुरुआत से अलग अलग
पैरेलल चलता है, मतलब जब पहला बच्चा पहले इनर स्पीच विकसित होती है, उसके बाद भाषा और विचार एक हो जाते हैं। तो ये किसने कहा था? वाइगोत्स्की ने कहा था। तो ये खत्म हो गया हमारा लैंग्वेज एंड थॉट। कैसा लगा मेरे लाला? पढ़ के मज़ा आया? नहीं आया? बताना ज़रूर, ठीक है। बाकी ऐसे ही डेली टॉपिक आपको मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।